नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वायरस को लेकर के चिंता व्यक्त की है और साथ ही उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग की है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारतीय रेलवे कई सारी ट्रेनों को कैंसिल कर रहा है, तो आप सभी बहुत ध्यान से देखना। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि भारत के 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। इसके साथ साथ और भी ऐसी बड़ी खबरें हैं जो कि सीधे आपके पैसों से जुड़ी हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही हमारी आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सीधे पहली बड़ी खबर से। कोरोना के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई अहम बैठक, हो सकता है बड़ा फैसला। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की डरावनी रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को कोविड-19 संबंधी हालात पर अहम बैठक कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री ने हालात की समीक्षा के लिए अहम बैठक की थी। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के हालात और वैक्सीनेशन अभियान की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस मीटिंग में तमाम मंत्रालयों के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए हैं। तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी को भी अब डर लगने लग गया है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत खतरनाक रूप ले चुका है। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो केंद्र सरकार ने उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति पर लगा दिया बैन, राज्यों को जारी किए दिशा निर्देश। दोस्तों, देश की विभिन्न राज्यों के मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की शिकायतों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने उद्योगों को ऑक्सीजन की आपूर्ति पर सोमवार से अगले आदेश तक प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि मरीजों को ऑक्सीजन मिल सके। इस वजह से पूरी तरह से बिजनेस धंधा करने वालों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान, शराब की दुकानों पर लगी सबसे लंबी लाइन। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी, देश में महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो, ऐसे में कोरोना संक्रमण के मरीजों और कोविड से होने वाली मौतों की संख्या में जारी बेतहाशा वृद्धि ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। और आपको बता दें कि इसीलिए दिल्ली की सरकार ने यह फैसला लिया है कि वो पूरे 1 हफ्ते के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाएंगे। हालांकि इस दौरान जरूरी चीजें खुली रहेंगी। और इससे पहले आपको बता दें कि हैरान करने वाली बात यह है कि शराब की दुकान जो है वहां पर एक बार फिर से जिस तरह से लॉकडाउन में लंबी लाइन देखने को मिली थी, ठीक वैसे ही हालात देखने को मिले हैं। तो साफ है कि कहीं ना कहीं शराबी जो हैं वो बेवड़े हो चुके हैं। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें कि आज चेन्नई सुपर किंग और राजस्थान रॉयल का मैच चल रहा है। और दोस्तों, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस टाइम पर चेन्नई सुपर किंग 15.3 ओवर खेल चुकी है। और आपको बता दें कि इन्होंने 131 रन बनाया है और इसके लिए इन्होंने अपने 5 विकेट गंवा दिए हैं। अभी 4.3 ओवर बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इस 4.3 ओवर चेन्नई की टीम जो है वो बहुत ही अच्छी से परफॉर्मेंस करेगी और निश्चित तौर पर अपनी टीम को लगभग 170 के आसपास लेकर के जाएगी। चलिए चलेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, एटीएम से पैसा निकालने वाले सावधान, हो रही है नई तकनीक से धोखाधड़ी। दोस्तों, बढ़ते साइबर हमलों के बीच बैंकों को एटीएम को लेकर सुरक्षा मानदंडों को मजबूत बनाने को कहा गया है। एटीएम में 2 पक्षों के बीच संचार प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी के जरिए बीच में शामिल होकर गलत तरीके से पैसा निकालने के बढ़ते मामलों के बीच बैंक को यह निर्देश दिया गया है। बैंकों से एंड टू एंड इंक्रिप्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है, यानी कि जो भी मैसेज खाता धारक तक भेजे जाते हैं वो मैसेज सिर्फ खाता धारक तक पहुंचने चाहिए, किसी भी और तक नहीं पहुंचने चाहिए, वरना खाता धारक के साथ फ्रॉड हो सकता है। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो नितिन गडकरी बोले, भारत इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में सबसे पहले स्थान पर जल्द आएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस बात पर भरोसा दिलाते हुए कहा है कि जल्द भारत इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण के मामले में पहले स्थान पर होगा। दरअसल अमेजन के शिखर सम्मेलन 2021 में शामिल हुए नितिन गडकरी ने कहा, लिथियम आयन बैटरी आने वाले 6 महीने के अंदर पूरे देश में निर्मित होगी। तो हमारा देश जो है वो बहुत जल्द आने वाले दिनों में हर चीजों में नंबर 1 होगा। ये हमारे लिए गर्व की बात है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो हिंद महासागर में बढ़ी चीनी नौसेना की ताकत, ड्रैगन ने अमेरिका को भी पछाड़ दिया। जी हां, चीन सुरक्षा, सामरिक और आर्थिक क्षेत्रों में लगातार अपनी मजबूती दर्ज करा रहा है। सामरिक रूप से चीन दुनिया का सबसे बड़ा देश बनता हुआ नजर आ रहा है। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की क्षमता काफी मजबूत हो गई है। यह कहना गलत नहीं होगा कि वह नौसेना के मामले में शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है।
हिंद महासागर में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई है कि वह म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान को नियंत्रित कर रहा है। चलिए चलेंगे अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो सोने चांदी में आई तेजी, जानेंगे आज के ताजा भाव। दोस्तों आप सभी अगर सोना चांदी खरीदने वाले हैं तो इस वीडियो को, इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से सोने और चांदी के रेट में जी देखने को मिली है, जिसके बाद आज के सोने के ताजा भाव 47,700 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर बात करें चांदी की, तो चांदी भी 68,900 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। तो आप सभी अगर सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो ये प्राइस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो जी हां, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी यानी कि आपके एक नेता हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है, और ये नेता है राघव चड्ढा। देखिए कैसे इन्होंने बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक राघव चड्ढा ने कहा कि भाजपा बंगाल चुनाव जीतने के लिए ना दूरी ना दवाई, बस वोट के लिए ढिलाई ही ढिलाई नारे की तर्ज पर प्रचार कर रही है। इसको तत्काल बंद किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का नारा है कि देश नहीं झुकने देंगे, जबकि हमारा नारा होना चाहिए देशवासियों को नहीं मरने देंगे। तो साफ है कि राघव चड्ढा ने पश्चिम बंगाल में चल रहे इलेक्शन और इसमें हो रहे प्रचार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो 19 और 20 अप्रैल से कई ट्रेनें हो गई हैं कैंसिल। कुछ नई ट्रेनों की बुकिंग कल से हो रही है शुरू। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार भारतीय रेलवे कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर के असमंजस में है, जिसकी वजह से वो लगातार एक से बढ़कर एक एक्शन ले रहा है। तो कई जगह पर भारतीय रेलवे को कैंसिल करना पड़ रहा है। तो इसी के साथ कई जगह पर और नई और स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ रही है। तो साफ है कि आप सभी अपनी यात्रा करने से पहले एक बार जरूर चेक कर लें कि आपकी जो रेलवे है वो कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई है, अन्यथा आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो नियुक्ति परीक्षा में रिश्वत का खेल, 12 ठिकानों पर सीबीआई की रेड। दोस्तों खान सुरक्षा निदेशालय में नियुक्ति की परीक्षा पास कराने के नाम पर बड़े पैमाने पर रिश्वत का खेल, इस रैकेट में शामिल लोगों तक अब सीबीआई के हाथ पहुंचने लग गए हैं। इस पूरे रैकेट के खुलासे के लिए सीबीआई ने रांची, धनबाद सहित आरोपितों से जुड़े 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है, जहां से कई दस्तावेज और अन्य सबूत सीबीआई के हाथ लगे हैं। इस मामले में सीबीआई की दिल्ली स्थित शाखा ने खान सुरक्षा निदेशालय के उप महानिदेशक सहित 3 के विरुद्ध नामजद पर प्राथमिकी दर्ज की है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब नियुक्ति के लिए भी पूरी तरह से घूसखोरी चल रही है, और ये घूसखोरी जल्द से जल्द बंद होनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे। आपका इस बारे में जो कुछ भी कहना है कमेंट करके बताइएगा। अब मैं चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो इस खबर को सुनने के बाद आपका भी दिल दहलने वाला है। दोस्तों राजस्थान में 3 मई तक के लिए, जी हां 3 मई तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। आप सभी इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। राजस्थान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। ऐसे में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को 15 दिन तक बढ़ा दिया है। अब राजस्थान में 3 मई तक लॉकडाउन होगा। इससे पहले शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया था। रविवार को सीएम ने कोरोना मामलों की समीक्षा की थी और फिर देर रात 3 मई लॉकडाउन लागू कर दिया है। तो साफ है कि राजस्थान में एक बार फिर से लॉकडाउन की वापसी हो चुकी है। अब लोग डरने लग गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे करके हर राज्य में लॉकडाउन लग जाए, क्योंकि महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में लॉकडाउन लग चुका है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्या बड़ा एक्शन लेते हैं। क्या देश में लॉकडाउन लगना चाहिए? आप हमें कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।